योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, सभी लोग भगवान राम पर आश्रित हैं। भगवान राम किसी पे आश्रित नहीं है। जो जो राम द्रोही हुए हैं उनका नाश हुआ है, उनका नाश हुआ है। मैं आपको बता, जो जो राम भक्त थे आज भी कायम हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही फिलहाल में जो शंकराचार्यों ने द्वारा कहा गया है कि वो 22 जनवरी के दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे, उसे लेकर उन्होंने एक चैनल को दिया इंटरव्यू में बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम से ऊपर कोई भी नहीं है और भगवान श्री राम पर हम आश्रित हैं, भगवान राम हम पर आश्रित नहीं है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शंकराचार्यों को लेकर बयान दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, सभी लोग भगवान राम पर आश्रित हैं। भगवान राम किसी पे आश्रित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, जनता का कोई भी एक जनसेवक हो, जनता का व्यक्ति हो या कोई भी बड़ा से बड़ा हो, धर्माचार्य भी हो, सब लोग उन पे आश्रित हैं, कोई उनसे बड़ा नहीं। दूसरी बात, भगवान राम का जो कार्यक्रम है वो मुख्य कार्यक्रम है और हम लोग उसके अंडर में आते हैं, हम लोग उन पे आश्रित हैं। इसलिए हम अगर अपना कोई भी ईगो बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान राम की अपनी एक प्रतिष्ठा है। इतने सालों बाद ये काम हो रहा। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा कि इतने साल तक उन्होंने हुकूमत की क्या किया, उनके पास वक्त था। मतलब इशारा उनका कांग्रेस की ओर है, जिन लोगों के पास वक्त था उन्होंने इतने साल शासन किया और उस पर कुछ भी नहीं किया। और भगवान राम का नाम लेने पे, अयोध्या का नाम लेने पर वो लोग डरते थे। ये पोजीशन थी। और आज पोजीशन ये है कि भव्य मंदिर बना है, तो ऐसी राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए, सोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग, कोई ईगो नहीं हम लोगों का हर्ट होना चाहिए, सब लोग उनके आश्रित हैं। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि किसी समय वहाँ पे गोलियाँ चलती थी, अब गोलियाँ नहीं, अब वहाँ पे भजन कीर्तन चलेंगे, गोले लड्डू मिलेंगे सबको भगवान उसके। और ये भव्य मंदिर जो है 500 साल के, उसमें अभी भी लोग राक्षसी प्रवृत्ति की अभी भी लोगों के अंदर प्रवृत्ति है। अब आपको बताना है, गीता में भी एक श्लोक है, गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कौरवों की सेना पर चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी है तो वो जो है वो भी उसी का होगा, एक प्रकार से दुश्मन के रूप में देखा जाए। ये गीता का ज्ञान है, ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो आज भी वही पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो द्वापर युग में रणभूमि में और जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, वहाँ पर भी यही पोजीशन थी कि कौरवों के साथ, राक्षसों के साथ कुछ भले लोग जिनको भला कहा जाता था उनके साथ थे। तो आप समझिए वो भी कौरवों की ही सेना माने गए। उनकी स्थिति क्या हुई, भीष्म पितामह की तरीके सैया में रहें, सैया में, बाणों की सैया पे रहें। आपको नहीं कहना चाहिए, जो जो राम द्रोही हुए हैं उनका नाश हुआ है, उनका नाश हुआ है। मैं आपको बता, जो जो राम भक्त थे आज भी कायम हैं। यहाँ हम भूल गए, आपको बता रहे हैं इंडोनेशिया में टोटल मुस्लिम है 99%, मगर वहाँ की जो वो रकम है, वहाँ के रुपया में भगवान राम का नाम, वहाँ के नेशनल उस पर भगवान राम का नाम, आज भी वहाँ रामलीलाएँ होती, हर जगह राम का वहाँ पर नाम है। वो कहते हैं मुस्लिम हो गए तो क्या हुआ। तो आप देखिए, इंडोनेशिया जैसे देशों में तमाम जगह ये पोजीशन है और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, मतलब यहाँ पर यहीं के धर्मगुरु का ऐसा सोच है, जहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हों। अमेरिका में आप समझ लीजिए तमाम जगह से, यहाँ तक है कि सबड़ी गुजरात से जो आदिवासी समाज है सबड़ी वाला, वो बेर और धनुष लेकर के आ रहा। मतलब कितना बड़ा सामंजस्य हो रहा। कहीं वहाँ नेपाल से लोग आ रहे हैं, कहीं भूटान से आ रहे हैं, तमाम उसमें उस समय ऐसे जिम्मेदार लोग जिनको आप समझ लें कुछ राजनीतिक लोग उपयोग कर रहे हैं, ऐसे उसमें कितनी दुखद बात है। ये भी गलत है कि चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य का अपना वजन होता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि चारों शंकराचार्य कभी भी हमेशा एक नहीं हो पाए। उसमें खास तौर से एक शंकराचार्य शुरू से राम मंदिर पे रोड़े अटकाते रहे
और उन्होंने मगर उनका सबसे ज़्यादा सम्मान किया गया उन शंकराचार्य जी का। और आपको बता रहे इसके पहले भी इन जो मौजूदा शंकराचार्य हैं बनारस के, उनके गुरुजी ने भी एक बार ऐसे कह दिया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, जबकि ऐसा कोई नारा लगा, नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत ही उस नारे को सब जगह बैंड करा दिया था, फिर कहीं नहीं लगा। उनका इतना सम्मान था। मगर उनकी कांग्रेस के प्रति, दिग्विजय सिंह के प्रति और तमाम लोगों के प्रति, आप सुनिए शंकराचार्य मुख्यमंत्री बनाते थे बनारस के, नहीं कहना चाहिए। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए, बनारस के जो शंकराचार्य हैं ये हरीक्षानंद जी, ये निश्चित तौर पे एहसास करेंगे, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसी राम मंदिर के लिए गोलियां चलती थी, लोगों की लाशें जाती थी। ये पहला चांस होगा जहां नाचते गाते सब लोग जाएंगे। जिसने मुकदमा दायर किया था, जिसने अंसारी ने मुकदमा दायर किया था, वो खुद आप सुन ले राम मंदिर के उस पर रहेंगे, बराबर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है, जो लोग भी यहाँ आए, उन्होंने अखिलेश तक के लिए इशारा किया है कि जो लोग भी आए यहाँ पे भक्ति भावना से आए, अपना दिमाग, अपनी आत्मा, अपना मन शुद्ध करके आए। अब आप सुन लीजिए, इतना बड़ा मुस्लिम जिसने मुकदमा दायर किया था, वो ये शख्स कह रहा। तो रामद्रोही जो है वो कभी भी, मैं आपको क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, वो भी भगवान राम का नाम लेते थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और हिदायतुल्लाह जी थे, वो भी भगवान राम का नाम लेते थे। फखरुद्दीन अली अहमद इसी देश के राष्ट्रपति हुए, वो भी उनका नाम, राम का नाम लेते। फारूक अब्दुल्ला जो हैं बहुत अच्छा राम भजन गा लेते हैं, राम का लेते। इस कारण फारूक अब्दुल्ला की फैमिली, शेख अब्दुल्ला भी राम पर भजन गाते थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले गुलाम नबी आज़ाद जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, जब केंद्र पे गए तो उन्होंने जब शपथ ली थी, उसके बाद राम का नाम लिया था कि भगवान राम की इच्छा है, इसलिए मैं तो आपको बता रहे हैं, इस देश में भगवान राम किसी जाति या किसी मजहब से नहीं, एक अच्छा कार्य हो रहा है, पता नहीं क्यों। और वो नहीं, ये योजनाबद्ध तरीके से इंडियाई गठबंधन के कुल लोग, एक परिवार है जो रामद्रोही रहा, उनसे पूछा जाए कितने बार आप राम मंदिर के उस पे गए, और जितना भी खुराफात हुआ, उनके पास हुकूमत थी, 3-3, 4-4 लोग उनके प्रधानमंत्री हुए, उनके पास उनके इशारे पे हुकूमत चलती थी, किंग पिन थी सोनिया जी। मगर इन्होंने राम मंदिर के लिए पूछे कितने बार गए हैं, ये चर्च चली जाती हैं, उनके लड़के वहाँ से ईसाई बहुल क्षेत्र से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं, आप देखिएगा कि हर यज्ञ में हुआ रामद्रोहियों के हालत इतने बुरे। 2024 में आप देखिएगा सिर्फ एक वो चलेगा, राम का ही चलेगा। चूँकि राम का रहा है, आदमी जब पैदा होता तब राम राम बोलता है, कोई एक दूसरे से मिल जाता है तो राम राम बोलता, जब आदमी मर जाता है तब कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो इसका मतलब जरूर ही सत्य है, राम एक सत्य का नाम है। इसीलिए इस देश में सभी मजहब के लोग राम के नाम को मानते रहें। दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य जैसी इतनी बड़ी पोस्ट अगर ऐसा करते हैं तो उनको पांडवों के साथ रहना, न कि कौरवों के साथ। वो सोचेंगे ज़रूर, आप नोट कर लीजिएगा, 22 तारीख को उनको एहसास होगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी राय अपनी मत हो सकती है, लेकिन राम से बड़ा कोई नहीं है। तो जो 22 जनवरी को नहीं आना चाहते, वो बाद में भी आकर रामलला के दर्शन जरूर करना चाहिए उन्हें। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।